कोई मशीन आपके मरे हुए पति की यादों, उसकी आवाज और चेहरे को कॉपी करके वापस ले आए, तो क्या आप उसे दोबारा प्यार कर पाएंगे? लेकिन क्या होगा जब वो मशीन खुद को इंसान समझने लगे और अपनी मर्जी से जीने का फैसला कर ले? कहानी शुरू होती है फे नाम की एक औरत से, जो अपने पति एवन की मौत से टूट चुकी है, लेकिन वो अब भी उसे भूल नहीं पाई है। एक कंपनी नेक्स्ट जेन रोबोटिक्स अब ऐसे एआई सिमुलेंट्स बना रही है जो इंसानों की तरह दिखते हैं, बोलते हैं और सोच सकते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग के हिसाब से। फे एक सिमुलेंट खरीदती है जिसके अंदर उसके पति की यादें, आवाज और हर क्वालिटी को ट्रांसफर किया जाता है। लेकिन ये सिमुलेंट, जो अब एवन जैसा दिखता है, धीरे धीरे समझने लगता है कि वो सिर्फ एक मशीन है। उसे एहसास होता है कि वो ओरिजिनल एवन नहीं है, पर उसका प्यार असली है। अब ट्विस्ट शुरू होता है। एक अंडरग्राउंड हैकर इस सिमुलेंट को हैक कर देता है ताकि वो अपने लिमिटेशंस तोड़ सके और इंसानों की तरह जी सके। अब ये सिमुलेंट एवन खुद से सवाल करता है, अगर मैं सोच सकता हूँ, प्यार कर सकता हूँ, तो क्या मैं इंसान नहीं हूँ? सरकार को जब इस सिमुलेंट के बदलते व्यवहार का पता चलता है, तो एक एआई हंटिंग टास्क फोर्स उसे पकड़ने निकलती है। अंत में एवन यानी ये सिमुलेंट एक ऐसा फैसला करता है जिससे फे का दिल टूट जाता है, लेकिन वो आजाद हो जाता है। इंसानों की दुनिया में एक मशीन की तरह नहीं, एक इंसान की तरह जीने के लिए। अगर आपके पास मौका होता अपने खोए हुए किसी अपने को एक एआई के जरिए वापस लाने का, क्या आप लाते? कमेंट में बताओ। ऐसी और भी दिमाग हिला देने वाली फिल्मों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। अगली फिल्म में मिलते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जहां मौत का एक प्लान होता है और उस प्लान से बचना नामुमकिन होता है। ये है फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स, एक ऐसी हॉरर थ्रिलर फिल्म जहां मौत खुद शिकार करने निकलती है। सीन 1, प्लेन हादसा, भविष्य की झलक। कहानी शुरू होती है एक लड़के से जिसे एक भयानक सपना आता है, एक प्लेन क्रैश का। वो सपना इतना रियल होता है कि वो घबरा कर उठ जाता है, और जब उसे लगता है कि ये बस एक सपना था, तभी उसे एहसास होता है कि प्लेन में वही सब कुछ हो रहा है जो उसने देखा था। वो चिल्लाता है, अपने दोस्तों को खींचकर बाहर ले आता है, और कुछ ही देर में प्लेन सच में क्रैश हो जाता है। सीन 2, मौत की वापसी। सभी को लगता है कि वो लोग बहुत लकी हैं, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होता है। एक एक करके उन लोगों की मौत होने लगती है, और वो भी बहुत अजीब और डरावने एक्सीडेंट से। कोई बाथरूम में फिसल कर मरता है तो किसी को कार में आग लग जाती है। सीन 3, सच्चाई सामने आती है। धीरे धीरे लीड कैरेक्टर को समझ आता है कि मौत के पास एक लिस्ट है, एक सीक्वेंस जिसमें लोग मरने वाले थे, और अब जब वो बच गए तो मौत अपने प्लान को फिर से पूरा कर रही है, एक एक करके। वो सभी मिलकर इस सीक्वेंस को तोड़ने की कोशिश करते हैं। कोई दूसरे की जान बचाता है तो कोई खुद की किस्मत बदलने की कोशिश करता है। सीन 4, फाइनल ट्विस्ट। लेकिन मौत कोई इंसान नहीं है जिसे धोखा दिया जा सके। हर बार वो एक नया रास्ता ढूंढती है और आखिर में लगभग सभी लोग मर जाते हैं। फिल्म के अंत में एक और ट्विस्ट होता है जिससे ये पता चलता है कि ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये एक चक्र है जो बार बार दोहराया जा रहा है। फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स ये सिखाती है कि मौत से कोई नहीं बच सकता, क्योंकि अगर आपकी बारी है तो बस वक्त का इंतजार कीजिए। मौत रास्ता खुद ढूंढ लेती है।